सभी को जय यीशु। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा निरंतर हमारे जीवन से हो। आज मॉर्निंग डिवोशन के चौथे दिन पर परमेश्वर के वचन से हम उपस्थित हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे और हर दिन परमेश्वर में आप आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु आपके साथ है और प्रभु की शांति आपके साथ रहे। मेरे प्रियो, आज इस मॉर्निंग डिवोशन के अर्ली मॉर्निंग में परमेश्वर ने एक वचन दिया। फिलिपियों के 4 में लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु का कलाम, यीशु की कही हुई बातें आज हमें इस मॉर्निंग डिवोशन में प्रभु ने दिया कि प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, हमें हर दिन प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हो सकता है कदाचित आप रात में रोए होंगे किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आज प्रभु कहता है कि आज का दिन तुम्हारे आनंद का दिन है, आज का दिन तुम्हारी खुशियों का दिन है। इस आनंदमय समय में परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हमें सिखाता है हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, वरन अपने हर एक प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आज सिखाता है, जैसे हम स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में जब छुट्टी लेना होता है तो हमें निवेदन देना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है, ताकि वो लेटर हमारे ऑफिस में हमारे बॉस पर, हमारे सीनियर्स के पास जाए और वो लेटर सेंशन हो, तभी हमें छुट्टी मिलती है। तो मेरे प्रिय, कुछ इसी तरह परमेश्वर भी हमें कहता है कि हमारा जो प्रार्थना निवेदन है, जो समस्याएं आपके जीवन में गुजर रही हैं, जो तकलीफ़ें आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं का निवारण के लिए आपको भी परमेश्वर के पास निवेदन देना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर आपके मन की बात जानता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मुख से कहो। हाँ, लिख कर दो। बहुत लोग निवेदन लिख कर देते हैं। हमारे यहाँ जब प्रार्थनाएं होती हैं तो बहुत लोग अपने प्रार्थना निवेदन को एक पेपर में लिख कर देते हैं, ताकि उसके लिए हम दुआएं करें। आज परमेश्वर भी आपसे कहता है कि प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ, आपकी कोई भी निवेदन है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका समस्या से आप क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से क्यों ना गुजर रहे, लेकिन उस परेशानी में जब आप धन्यवाद पहले बोलते हैं, धन्यवाद की भेंटी पहले चढ़ाते हैं और उसके बाद प्रभु के पास लाते हैं, तो निश्चय ही प्रभु उसे कार्य करता है। अगर मैं यूँ कहूँ, एक दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर ने एक जगह कई 1,000 लोगों को खिलाया था। आप सबको याद होगा, यूहन्ना में, लूकस में, मरकुस में इस दृष्टांत के बारे, इस घटना के विषय बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। ये कैसे हुआ था मेरे प्रियो? अगर आप ध्यान देना, इतने लोगों को भोजन खिलाना क्या आम बात थी? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा किया। पता है, उस जगह प्रभु ने एक चीज़ सिखाई। परमेश्वर ने एक बच्चे से 5 रोटी और 2 मछलियाँ ली थी, लेकिन जब उस 5 रोटी और 2 मछली को खुदावन ने लिया, तो उसे सबसे पहले ईश्वर के सम्मुख लाकर, पिता के सम्मुख लाकर धन्यवाद दिया और कहा, पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी जानता हूँ कि आप मेरी सुनते हैं। वहाँ पर भी उस रोटी और मछली को लेकर सबसे पहले प्रभु कृष्ण ने धन्यवाद दिया अपने पिता को कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, और इस भोजन को भी खिलाने से पहले परमेश्वर ने धन्यवाद दिया। और जब उन्होंने 5 रोटी 2 मछली के धन्यवाद की भेंटी निवेदन प्रभु के सामने, पिता के सामने रखा, उसके बाद उन्होंने 5,000 लोगों को पांति पांति करके, लाइन बाय लाइन करके बैठाया और उन सब को वही 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु बांटते चले गए। और बाइबल बताती है कि उनमें से भी 11 टोकरी बच गई थी। मेरे प्रियो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों को
प्रभु के पास धन्यवाद के साथ, धन्यवाद की भेंटी के साथ ईश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद तब नहीं दिया जाता जब सब कुछ अच्छा हो, धन्यवाद उस टाइम भी दिया जाता है जब सब कुछ बुरा चलता हो और सब कुछ जब उसका ऑपोजिट चलता है, उस समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, कठिन लगता है कि सिस्टर ये कैसे हो सकता है, सब कुछ बिगड़ा हुआ, सब हालात बुरे हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद भी हम धन्यवाद दे पाएंगे? हाँ मेरे प्रियो, जब सब कुछ अच्छा है धन्यवाद देना आसान है, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ा हुआ रहता है उस समय धन्यवाद देना प्रभु को भाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? जब आप धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्या आई है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये समस्या आपकी महिमा के लिए होगी। जब आप इस तरह से निवेदन देते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुनता है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु क्या कहता है? वो आपके निकट है। मतलब जब आप निवेदन देते हैं धन्यवाद के साथ, उस समय प्रभु आपके जस्ट बगल होता है, आपके निकट खड़ा होता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है और अपनी समस्याओं में भी मुझे धन्यवाद दे रहा है और मुझे पुकार रहा है, निवेदन दे रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर कहता है आज आनंद का समय है, आज खुशी का समय है, आज परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है मेरे प्रियो। मैं सिस्टर ज्योति इस मॉर्निंग डिवोशन में आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, आप कितने भी बड़ी तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज प्रभु कहता है तुम आनंद मनाओ और चाहो अपना सारा प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ, किसके साथ? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख ले आओ और वो परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं का निवारण करेगा। जैसे बाइबल बताती है, जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख लेकर जाते हैं अपने प्रार्थना निवेदनों को, तो उस निवेदन को प्रभु क्या कहता है? जो शांति संसार नहीं देता है, वो अलौकिक शांति आपके बिगड़े हुए हालात में भी, आपके बिगड़े हुए समस्या में भी परमेश्वर उस अलौकिक शांति से आपको भरेगा और आपके विचारों को परमेश्वर क्रिस्त में वो सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो प्रेमी पिता आज आपसे कहता है अपना सारा निवेदन, चाहे कैसी भी दिक्कतें क्यों ना, चाहे कैसे भी परेशानी क्यों ना हो, धन्यवाद देना ना छोड़ें। आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। प्रभु ने जहाँ भी कार्य किया, आप पूरे न्यू टेस्टामेंट में पढ़ना, परमेश्वर ने जब लाजर को भी जिलाया था उससे पहले भी प्रभु ने पिता को धन्यवाद दिया था। हर वो जगह परमेश्वर ने जहाँ बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए, मिरेकल्स किए, उन जगहों पे परमेश्वर ने सबसे पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। इवन जब वो क्रूस पर भी जा रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना की थी गतसमनी में, और उन्होंने वहाँ पर भी धन्यवाद ही दिया कि प्रभु हो सके तो मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु क्रिस्त ने हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए कि समस्याओं में भी उन्होंने अपने पिता का धन्यवाद किया, और जब उन समस्याओं में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को करने से पहले क्रिस्त ने परेशानियों में जब धन्यवाद दिया था, पिता ने उनके जीवन से बड़ी बड़ी महिमा और बड़े बड़े आश्चर्यक्रम को किया था। आज वही परमेश्वर, वही क्रिस्त आपसे कहता है कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी नहीं हो, आज आपको परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना है। और जब आप धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को पिता के सम्मुख ले जाएं, और परमेश्वर वचन कहता है कि वो आपको वैसी शांति से भरेगा, ऐसे अलौकिक शांति से भरेगा कि वो आपके विचारों को भी क्रिस्त में सुरक्षित रखेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। मेरे प्रेमी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आपके बेटे यीशु के पवित्र और पाक नाम से। पिता, मैं आपके सम्मुख आती हूँ। प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें रात भर अच्छे से रखा, एक नई दिन को दिया। प्रभु, सचमुच ही आपकी बड़ी महाकरुणा का पल है कि आज हम जीवित हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जैसे तूने वचन से हमें सिखाया कि हमारा हर एक प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख में उपस्थित किया जाए। मेरे प्यारे
प्यारे प्रभु, मेरे जितने भाई बहन इस मॉर्निंग डिवोशन को सुनते हैं, इन प्रार्थना को सुनते हैं, उन सब की दुआओं को पिता मैं धन्यवाद के साथ तेरे समूह को उपस्थिति में लाती हूँ प्रभु। आज अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप उसे चंगा करें। अगर कोई कर्जे में है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप उन्हें कर्जे से निकालने के रास्ता दे रहे प्रभु जी। आज कोई निसंतान है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप उसके कोख को खोलने जा रहे हैं। हे पिता, कोई अविवाहित है प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ आप उसके लिए जोड़ा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन जितने भी किसी भी समस्या से पड़े हैं प्रभु, मैं धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ प्रभु, और इनके निवेदनों को आपके सम्मुख रखती हूँ पिता। प्रभु एक एक की दुआओं को सुनना, एक एक के निवारण को करना प्रभु। हे पिता, इन सभी की प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख में लाती हूँ प्रभु, और विश्वास करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। आज के दिन इन्हें आशीष दे पिता, अनुग्रह कर, दया कर पिता, और पवित्र परमेश्वर आप अपने सुरक्षा का घेरे में इनके पूरे परिवार को रखना पिता, इन्हें आशीष देना पिता, मैं दुआ करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक जन को ब्लेस करना पिता, हर एक जन के साथ रहना। ये वचन आज के दिन सभी के लिए सौगुनी की आशीष लाए पिता, मैं दुआ करती हूँ। हर बातों में तुझे महिमा देती हूँ, और धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन स्वर्ग में रह के दया से ग्रहण कर। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शालोम।